ये दो चेहरे देखिए, दोनों पर देशद्रोह का आरोप है, लेकिन फर्क देखिए, इन पर जैसे ही आरोप लगे, किसी ने ये नहीं कहा कि इसे इसलिए फंसाया गया क्योंकि ये फलां समुदाय से आती है। सब कह रहे हैं अगर आरोप सही है तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दूसरी ओर ये व्यक्ति जिसके लिए पूरी लिबरल मंडली स्टैंड बाय पर रहती है, उसकी रिहाई के प्रदर्शन किए जाते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला दिया जाता है और आरोप लगाया जाता है कि उसे इसलिए फंसाया गया क्योंकि वो एक खास समुदाय से है। यही तो असली दोगलापन है। उमर खालिद का केस ले लीजिए, उस पर भी दिल्ली दंगे भड़काने को लेकर गंभीर आरोप है, लेकिन तथाकथित लिबरल गैंग तरह तरह के आर्टिकल लिखकर उसे मासूम के रूप में पेश करती है। कहा जाता है उसे जानबूझकर बेल नहीं दिया जाता क्योंकि वो खास समुदाय का है, जबकि सीजीआई चंद्रचूड़ के मुताबिक उमर खालिद के वकीलों ने खुद 7 बार कोर्ट की कार्यवाही स्थगित करवाई है। बार बार याचिका बदलकर केस को हल्का करने की कोशिश की जाती है, फिर भी कुछ लोग जानबूझकर अफवाह फैलाते हैं। मैं एक हिंदू हूँ, इसीलिए यहाँ आया हूँ। तो सिर्फ फोटो में आता। अब जरा आंकड़े देखिए। 21वीं सदी में जितनों को हुई, उनमें से 5 एक कम्युनिटी के थे जिसकी होने पर पूरा हिंदुस्तान खुश था। बाकी के 3 पर माइनॉरिटी पर ज्ञान बांटा गया। 1993 के मुंबई ब्लास्ट का मास्टरमाइंड याकूब मेमन, जो लगभग 200 से ज्यादा लोगों की का जिम्मेदार था, उसके लिए प्रदर्शन हुए और कहा गया उसे फेयर ट्रायल नहीं मिला, उसे खास समुदाय से होने की सजा दी जा रही है, जबकि सच्चाई ये है 1994 में उसकी गिरफ्तारी के बाद 13 साल उसका केस चला। 2007 में की सजा सुनाई गई। उसके बाद 8 साल तक अपीलें चलती रही और 2015 में फांसी दी गई। इतना मौका उस इंसान को मिला जिसने लगभग 200 लोगों की जान ले ली। संसद हमले का साजिश करता अफजल गुरु, उसका केस भी 13 साल लंबा चला सबूतों के साथ। फिर 2013 में जब उसे दी गई, जेएनयू में उसके लिए विरोध हुआ। कहा गया वो खास समुदाय से हैं, इसलिए दी जा रही है। तो असली सवाल ये है, क्या भारत का कानून इनके लिए मजाक बन चुका है? क्या इनकी सहानुभूति सिर्फ धर्म देखकर तय होती है? क्या देशद्रोह भी अब धर्म देखकर तौला जाएगा? समय आ गया है कि इस लिबरल गैंग के पाखंड को बेनकाब किया जाए।